भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में जहां रोज़ हज़ारों मिलियन टन कचरा निकलता है, यहां आज भी साफ़ सफाई को मेंटेन रखना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। केयरमंगलम यूनिवर्सिटी की टीम सोना हाईवे के पास गढ़ी बाजितपुर गांव में आज आई हुई है। मैं एकता सिंह, SJMC मीडिया से गांव के लोगों से उनके साफ़ सफाई पे बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तो अंकल, आप लोग हमें ये बताइए कि आपके गांव में साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए, यहाँ कचरा निपटाने के लिए सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं है, वो बाहर जैसे जोड़ पे है कहीं और डाल देते हैं, इसको इकट्ठा करवा के सफाई कर मिलिए डाल देते हैं। पहले सफाई होती नहीं ढंग से, होती है तो दो चार बना रहे जगह गाँव में ना, कचरा वहाँ जाकर डाल सूख के सूखता पहले, फिर छोड़ वहाँ डाल देते हैं रेडी से। मतलब आप कह रहे हैं कि आप लोग अपने घरों का कचरा ऐसे ही खुले किसी जगह पे डाल देते हैं? नाले का कचरा, ये नाले का कचरा जो नाले साफ होते हैं ना, जो कचरा निकलता है इनसे, वो पहले बाहर डालते हैं, फिर वो सूखता है हफ्ते भर में, फिर उसको रेडी में भर के जब कहीं डंप करते हैं बाहर जाकर ना, बाहर जाके डंप करते हैं। गांव की साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए क्या गांव के जो सरपंच होते हैं उन्होंने कोई खास इंतजाम कर रखा है? गांव के सरपंच ने 2 सफाई कर्मी लगाए हुए हैं, परंतु वो ढंग से सफाई नहीं करते। 1 दिन आते, 3 दिन नहीं आते, और सफाई करते टाइम उसको अगर कचरा को निकालते तो नाली के साथ ही घेर देते, उसको हफ्ता या 10 दिन के बाद उठाते और कहीं खाली जगह होती है उसमें डाल जाते। अच्छा, अगर गांव की बात करें तो गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं और हर सीजन में जैसे खेतों का कचरा होता है जो कि खेतों से निकलता है, तो उस कचरे को किस तरह से निपटाते हैं आप लोग? खेत में कोई कचरा नहीं निकलता हमारे में। यहाँ धान की खेती बहुत कम होती है, ना हमारे यहाँ भुस्सी जलाई जाती है, वो भी काम यहाँ नहीं होता है। और रही घर के कचरे की बात, उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है हमारे यहाँ, जिसको हम कूड़ी बोलते हैं। उसको इकट्ठा करने के बाद जब वो सूख जाता है, गल जाता है, 1 साल में 6 महीने में इकट्ठा होता रहता है, तो उसको हम खेत में डंप कर देते हैं। ठीक है, वो खेती के यूज़ में काम आ जाता है, खाद बनाई जाती है उससे। अच्छा, अभी मौसम की बात करें तो बारिश का सीज़न चल रहा है, जैसे कि गांव में तो बहुत दिक्कत हो जाता है, बारिश होती है और उस टाइम पे जो है जगह जगह पे पानी लग जाता है, नाले भर जाते हैं, कूड़े भर जाते हैं, तो उस कचरे को किस तरह से निपटाते हैं आप लोग? उसके लिए सफाई कर्मी लगा रखे, वो अपना काम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ हमारा जो कंपनियां हैं प्रोडक्शन जो निकालते हैं, वो कचरा जाके नाले में फंसती है। एग्जाम्पल वो आपके सामने है, ये देखो, जो बोतल बनती है प्रोडक्शन में, वो कोल्ड ड्रिंक की है, पानी की है। पहले कोल्ड ड्रिंक आती कांच की बोतल, अब दे दी प्लास्टिक की, अब पीते हैं, जहाँ पी वहीं फेंक दी। पहले क्या है, जो कांच की बोतल थी पीते थे, उसको दोबारा दुकान से खरीदते, उसको देते वापस, वो फिर वहीं कंपनी में जाती, रिसाइकल थी। अब क्या है कि कंपनी और प्रोडक्शन देखने हो जाए, कचरे को हमारी कंपनी गाँव में फेंक देते हैं, पी के फेंक देते हैं, हम भी वहीं फेंकते, कोई बाहर का नहीं आता बंदा। अब ये बंद हो जाएगी तो आधी नाली जाम होती है, वो बंद हो जाएगी, कचरा वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बंद होनी चाहिए, प्लास्टिक के जो उत्पादन हो रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने देखो, ये रतीन कोल्ड ड्रिंक भी है, पानी की बोतल है, ये जो खैनी की पड़ी है, पन्नी पड़ी हुई हैं, पर इनका समाधान करो आप, तो अब जो कचरा गंदगी है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक की। जो गांव की गंदगी है वो हम अपनी जो गांव की गंदगी है, जो कूड़ी की है, उसको अपने खेतों में डंप करा लेते हैं, खाद बन जाता है, फसल बनती है बढ़िया। अपने जो प्लास्टिक है इसका कोई यूज नहीं हो रहा कहीं भी, वो घूम फिर के यहीं घूमती फिरती रहती है। पहले इनका इलाज कराओ, सफाई की है। सफाई की बात यह है कि सफाई तो होती है लेकिन गांव में, लेकिन हमारे जो गांव में सफाई कर्मी लगाए गए हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है। हमारे गांव की आबादी 5000 है और आदमी लगाए गए कुल 4, तो 4 आदमी 5000 आबादी का काम कैसे पूरा करेंगे? सरकार को इस तरफ ध्यान दे, सरपंच हमारा ध्यान दिवाएगा। सरकार को उन्होंने कई बार एप्लीकेशन भी दी है कि आप भाई गांव में 2-4 आदमी और बढ़ाया जाए, कम से कम 10 से 12 आदमी होना चाहिए, 4 आदमी से काम नहीं होता। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार आपकी समस्याओं को सुनती नहीं है। आप लोगों ने कंप्लेन किया पहले? पहले भी किया है, सरपंच ने भी एप्लीकेशन दे रखी है कि हमारे गांव में जो है कचरे वाले उठाने वाले जो है ये सफाई कर्मी एक्स्ट्रा करे जाए, लेकिन उसको नहीं कर पा रहे हैं। वो दिक्कत सारी सफाई कर्मी की वजह से है। गांव में ऐसा कुछ नहीं है, गंदगी कहीं ऐसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सफाई कर्मी की वजह से दुकान नाली को सामान बाहर निकाल दिए, गंदगी वो पड़ी रहेगी, उसको नहीं उठा पाते हैं क्योंकि 2 आदमी है, 4 आदमी वो क्या करेंगे? 5000 की आबादी वाला गांव है तो बहुत आदमी ज़्यादा चाहिए इसमें, जब कम से कम भी 8-10 आदमी तो कम से कम चाहिए। तो गांव की बात करें अगर, तो गांव में जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कोई फंक्शन रख लिया, बड़ा इवेंट रख लिया, उसमें जो यूज कचरा निकलता है, जो खाने पीने की चीज़ें बनती है, जो किचन मटेरियल से निकला हुआ जो बड़ा कचरा निकलता है, उसको किस तरह से आप लोग डिकम्पोज करते हैं? कचरा निकलता है उसको हम ऐसे डंप करते हैं, जैसे ये कूड़ा डंप हो रहा है ना, भैंस की गोबर की खाद है,
उसी में उसको डाल दिया जाता है, पत्ते हैं वो उसी में डाल दिया जाता है, घर से जो छिलके निकलेंगे सब्जी के वो भी उसी में डाल दिए जाते हैं। तो ये खाद तैयार हो जाता है। खाद तैयार होने के बाद 6 महीने बाद इसको खेत में डाल दिए, जलने वाली उसको जला देते हैं, समझे। कैमरा को फोकस किया जाए वहाँ कचरे पे कि गांव में किस तरह से कचरे के सिस्टम को डंप किया जाता है। यहाँ पे जो रिसाइकिल किया जाने वाला कचरा है, जिसको मतलब पूरी तरीके से डिकम्पोज किया जा सकता है, उसको हम खेतों में खाद के तौर पे यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे गांव वालों का सबसे बेहतरीन नमूना कि खाली जगह को जिस कचरे को डिकम्पोज किया जा सकता है वहाँ डिकम्पोज करके और खेतों में यूज़ कर लेते हैं। तो ये थी गढ़ी बाजिदपुर गांव के लोगों का कचरे पे अपने निपटाने का तौर तरीका। उन्होंने बताया कि किस तरह से अभी भी समस्या बनी हुई है। गांव की आबादी बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। गांव वालों ने अपने तौर तरीके से जितनी हो सकी साफ़ सफाई की। SJMC मीडिया से एकता सिंह, थैंक यू।